वो देख वो देख वो देख वो देख। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कीरा वा। मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। पल्ले ना कोई ढेला कर दी मेला मेला, मेरे ख्याल से बड़ा फिट आता है यहाँ पे। भिखारी की कोई इज्जत होती है? नहीं। क्या हमने अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया? हाँ भाई हाँ, हम भीख मांगते हैं। आप भिखारी हैं, आप फकीर हैं, आप भीख मांगे हैं, आप लुक्खे हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। यूं ही हमसे पैसे मांग रहे हैं, आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की। उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है। क्यों हिला डाला ना। और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। अल्लाह माफ करे। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम अय्याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या? जहाज खरीदे जा रहे हैं कि घबराना नहीं है। जहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है, और यहाँ हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। महंगाई हुई तो घर में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी को भेजा और कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि ये मुश्किल फैसला हमें करना पड़ा। अच्छा हमको सिखा रिया है। इंडिया में भी पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया की आवाम को क्या फर्क नहीं पड़ा है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ा। और पाकिस्तान की आवाम को बहुत सरासर फर्क पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या बोला? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी, आप बकैती का लेवल देखिए। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी बेटा, नरेंद्र मोदी जी साहब बोला करो अपने अब्बू को, बड़े साहब हैं वो। देख रहे हो इन सब की जुबान कैसे हकला रही है। नरेंद्र मोदी, ये सब प्रोडक्ट है कजिन मैरिज के, हलाला के। नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम कर लिए हैं इंडिया में जो पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे। क्या बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान में काम नहीं है। हर मुल्क ने ये काम किया। हर मुल्क के अंदर यही होता है कि उसको फैसिलिटीज दी जाती है उसकी आवाम को। नहीं बस हमारी बदकिस्मती है भाई। नहीं ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं। ठीक है, हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले आएंगे। क्योंकि क्या है यहाँ पर? आटा भी महंगा। क्योंकि क्या है यहाँ पर? बिजली भी महंगी। क्योंकि क्या है यहाँ पर? गैस भी महंगी। क्योंकि क्या है यहाँ पर? तेल भी महंगा। क्योंकि क्या है यहाँ पर? पेट्रोल भी महंगा। क्योंकि क्या है यहाँ पर? भूख प्यास। ये खा लो मेरा, खाओगे? भूख प्यास, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी कर्जे में। ये बच्चा यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आया था और इसकी आंख पे जो है दूसरा कोई शख्स जो गाड़ी पे आया था, ऐसे गालबन गाड़ी पे था, वो उसका मुक्का मार के इसकी आंख जो है जाया कर गया। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमसाए हैं 4 हमसाए। ठीक है, चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। ओके, मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते? आप डरते हैं यार? सैंक्शन से डरते? प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। बेकारी को कौन पूछता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़े चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा क्या हुआ, क्या था, आप किधर खड़े थे? मैं इधर खड़ा हूँ, कहता बाइक पीछे करो। मैं कहा यार तेल डलवा रहा हूँ, क्या तो मैं कह रहा गड्डी पीछे कर, सबर कर ला, सबको बताएं। अच्छा फिर? तो मैं कहा यार मैं तेल डलवा करना, नहीं तो मैं कह रहा गड्डी पीछे कर। मैं कहा यार 2 मिनट ठहर जा।
उन्हीं दे जाग ने मुक्का मारता है। वो तीन मारे, वो दूसरा मारो लगा सिंह ना पड़ते तो नहीं कुछ इधर में मारता रहे। पहले इधर से इधर पकड़ा है ना ऐसे। अब इसकी आंख देखे वो मुक्के मारता रहे और आंख जो है आंख से खून निकल रहा है, खून बह रहा है। और मेरे ख्याल कोई यहाँ पे आई हॉस्पिटल है करीब है आई हॉस्पिटल, उधर चेक करवाते हैं। आई हॉस्पिटल अस्पताल जाएंगे मेडिकल, लेकिन वहाँ भी तो देखना ना, आंख जाया तो नहीं ना करवानी। मेडिकल तो होता रहेगा। ये इधर है। अच्छा फिर क्या हुआ है? वो मारना शुरू हो गया, मेरा मोबाइल भी गिर गया था। मैं वो सारे 3-4 आप आगे थे? हाँ मैं उधर गया हूँ तो वो उधर खड़ा था, उधर 2-3 वो गाड़ी वाले भाई हैं तो उन्होंने ना उसको उधर साथ ले गया। आज पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से आज पाकिस्तान उस सतह पे अगर 1000 पे किस सतह पे पाकिस्तान का मुकाम है दुनिया में। इस भाई की लड़ाई है और इस भाई की लड़ाई है, मैं इन्हें जानता भी नहीं, लेकिन और उसमें गरीब पिछड़ा है, उसमें भाई पाकिस्तान का गरीब पिछड़ा है, उसमें 11 अरब का। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? जहाज लिया जा रहा है, उसमें डेमोक्रेसी को नई नई गाड़ियां दी जा रही है। कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ 3 बातों के जवाब, 3 बातों। पाकिस्तान आज कितने नंबर पर है दहशतगर्दी पर? मुझे नहीं पता। मेरा पाकिस्तान पहला सवाल इसको नहीं पता। जीडीपी क्या है पाकिस्तान का? क्या जीडीपी? कौन जीडीपी? क्या जीडीपी? कौन जीडीपी? कि आप दुनिया में हर बंदे से बहस कर सकते हैं सिवाय जाहिल के। हमारी आवाम जो पंजाब की है वो फुद्दू है। इनको 1000 रुपए लीटर भी मिलेगा, ये नून लेके गीत गाएं। जो इनको ओरिजिनल बंदा चाहिए था उनसे इन्होंने जान छुड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर पे जीडीपी थी 6.31। आज सुन लेना, आज है 3.0%। तो किसके दौर में तरक्की हो रही थी यार? जिसके मर्जी। सच तो बोलो भाई, मैं और सच तो बोलो। मैं नहीं कहूंगा ये सच नहीं बोलेगा। उसके दौर में सर बात सुने, उसके दौर में 120 रुपए तक गया था। आज इंटरनेशनल मार्केट में कितनी पेट्रोल की कीमत? $2 है। 100 रुपए ही होगी। 100 रुपए फी $1 है। इमरान खान के दौर पे 120 थी, वो क्यों 150 दे रहा था? तो उस टाइम हालात तो उसने उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल 250 का था, बांग्लादेश में 200 का था। आज हिंदुस्तान में 100 रुपए है, बांग्लादेश में 100 रुपए है और पाकिस्तान में 460 मिल रहा है। क्यों? तो थोड़ा तो सच बोलो। की मुल्क दे हालात सच नहीं बोलांगे, पटवारी कभी सच नहीं बोलांगे, कभी भी सच नहीं बोलांगे। जो पेट्रोल भी 2-3 रुपए महंगा नहीं थे, वहां दी चीका निकल लिया इमरान खान के दौर विच क्यों महंगा होया पेट्रोल। ते हुण 100 की 192 पेट्रोल महंगे है, कोई बात नहीं निकलेगी। सो गए ने वो बोलेंगे, बुलवाओ अगर नहीं बोलेंगे नून ने डंडा हुआ है, वहां का वहां निकलेगी तो पीछे से हम डंडा देंगे, फिर वही हिसाब होएगा, घर जाके बैठ जाएंगे। तुम साले पाकिस्तानियों ऐसे ही रोते रहो, तुम गंदे नाले में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाता तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। वो 1.5 अरब की आबादी का वजीर आजम, मैं सैल्यूट करता हूँ उस बंदे को। इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। क्या बात? जलवा है हमारा। Within 5 minutes वो आ जाएंगे। आ जाए बिल्कुल 5 मिनट। नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। 2 हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी? हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारिग है। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है। ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखा वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में। अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता। वेट नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। अच्छा, उन लोगों को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे है, क्योंकि हिंदुओं की, काफरों की ज्यादा लोग हैं।
है कि भारत के मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदुओं से बड़ा खतरा है। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित है? कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, अगर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आजाद हो चुके होते। एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में मेरे पूर्वजों ने रखा। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आजाद हो गए, तुम क्यों नहीं आजाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग आजाद। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इससे इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुँह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। की बात है ये 13 रुपए की तो टिकट आज। हाँ, हमारी हुकूमत जो फेल है, इंडिया की हुकूमत देखो जी, मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहाँ पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी मुसलमान, इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो बॉर्डर तक है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से, जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। जलवा है हमारा जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई असल में जो है ना, वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना। कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं। अभी बता दे। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए हम कहें, वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। ये हुई ना बात। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो घर जाएगा, जाके खर्चे करेगा और शाम को देखा जेब में एक पैसा भी नहीं इसके पास। सर, इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। हम तकलीफ में हैं, हम कलमा पढ़ने वाले तकलीफ में हैं। वो इंडिया में है ना, वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके भी मतलब मसरूफ हैं, बस मसरूफ ही हैं, इससे ज्यादा। अब हम कश्मीर की बात अगर की जाए, हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। कब बनेगा? अब कश्मीरी भी वो इस हालत, पाकिस्तान की हालत देख देख के वो ये कहते हैं कि जी हम इधर ही ठीक है। ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है, वो यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है,
ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। रुला दिया ना बेचारी को। अब हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, हम हमारे अलग से एक स्टेट बन जाए। उनको कह रहे हैं हमारी अलग से दुनिया ठीक है, हमें इधर नहीं आना चाहते। उन्हें ना ही आए तो बेहतर है। हमसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, तो हमने उनको क्या संभाला? जाहिर सी बात है, हम खुद ही अपने बच्चों का, अपने बड़ों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वो भी मतलब कि इसमें आ गए तो वो भी बेचारे गुर्बत में आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो उनके लहदा जमहूरियत दी जाए, इधर ना आए वो। इसका मतलब यही, आप सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि इंडिया के मुसलमान हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर तरक्की थी वहाँ की। मैं जानना चाह रही, तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है? 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है। तो आप समझते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए? नहीं जी, हम बिल्कुल कामयाब नहीं। वैसे तो अच्छा हम उनके साथ ही रह लेते। आज वो हमसे ऊपर है, उनका पासपोर्ट हमसे ऊपर है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हर चीज़ में वो हमसे अच्छे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी करेंसी, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, जो कि हमसे अभी 71 में। हाँ जी, 71 में। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, देखते रहिए, बने रहिए। अगर ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब चैनल कर ले और फॉलो लाइक जरूर करें।